सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक मर्तबा हजरत सैयदी अहमद जाम जिंदा पीर ये चक्कर में पड़ के कहते रही हो बंदा लबो केड़ा है। तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक मकाम पर आवाज आई लोगों को जमा देखा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मजमे के पास तशरीफ ले गए। मैं क्या हुआ? लोगों ने अर्ज की हाथी मर गया है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया चौक के नु बाहर छोड़ दो। इसकी सूंड तो वैसी ही है, हाँ वाकई वाकई। आंखें भी वैसी ही हैं, हाथ भी वैसे ही हैं, पाँव भी ऐसे ही हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की जबान की तासीर देखे। अभी हमने सुना ना अल्लाह वालों की जबान की तासीर ही अलग होती है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये फरमाना था कि इसके पाँव भी वैसे ही हैं, आंखें भी वैसी हैं, हाथ भी वैसे ही हैं। क्या जी? ओ यार छड़ दो भाई, कहानी रख रहा हूँ आगे चलो। ये फरमाना था कि फौरन वो हाथी जिंदा हो गए। और उस दिन से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का लकब पीर शलवार शाह जिंदा पीर यानी हाथी जिंदा करने वाला हो गया। आया मजा? चस आ गई कि नहीं? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शेख अब्दुल लतीफ बिन शेख अबी निजात फरमाते हैं भाभी गाला कटा कर कि एक दफा बुजुर्गों बाज लोगों का कर्जा आपके जिम्मे हो गया। जी ऐसी जिंदगी से बहुत बेहतर है। कुछ लोगों से इसी तरह लंगर के लिए पैसे ले लिए खादिम ने, तो कर्जा हो गया। वो कहता है मैं पहले उन लोगों को नहीं जानता था, तो रहने दो फिर। उनमें से एक कर्जदार जिसने कर्ज लिया हुआ था या जिसका कर्ज देना था, वो बगैर इजाजत लिए आपके पास बैठ गया। लंबी गुफ्तगू शुरू कर दी, सोना निकाला और कहने लगा ये आपका है, और ये कहकर गायब हो गया। अंदाजा करें वो हदिया लाया। आपने जिनका कर्ज देना था वो लोग, वो लिस्ट होगी उसकी खादिम के पास। जब एक शख्स आया उसने हदीये में सोना पेश किया। आओ जी पाकिस्तान तक कर्ज उतर नहीं गया। आपने फरमाया ये लो और जितने कर्ज खां हैं उनमें तकसीम कर दो। तो टाइम क्या मत आके उन्होंने बताया कि ये जो आया था ये ज्वेलर था। नहीं तो गलतफहमी हुई है। सर्राफे कदर कहते हैं उनको। फरमाया ये बज़ाहिर तुम्हें बंदा नजर आ रहा था, ये अल्लाह का फरिश्ता था। कहानी मुझ पे चूंकि कर्ज हो गया था तो इसने अल्लाह की तरफ से मेरी मदद की है कि कर्जा जल्दी से उतर जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर गौस पाक के मिलने वालों में से एक किसान हजरत के लिए गंदम बोता था अपने खेत में। सुबह से शाम तक काम खाना हराम। था जो नान बाई का काम करता था, रोटियां वगैरह तैयार करता था के लिए, बहुत सफाई के साथ आटा गूंथता, बहुत ख्याल रखता सफाई का, और रोटियां पकाया करता था। सुबह आपकी खिदमत में हाजिर होता, आप वो रोटियां जो पास बैठे होते थे उनमें तकसीम फरमा देते थे। यही तो जुर्म है ना मेरा। जो बच जाता या लोग जो टुकड़े छोड़ देते वो आप खा लेते थे। गौसे आजम किसी बादशाह या वजीर से मिलने अपने काम के लिए नहीं जाते थे। वो कहते हैं शेख मुअम्मर के एक दिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर था, आप बैठे कुछ लिख रहे थे कि छत से मट्टी गिरी। उस जमाने में सीमेंट नहीं होता था, गारे से इमारतें बनती थी। आपने उस मट्टी को झाड़ा फिर गिरी, फिर झाड़ा फिर गिरी, फिर 3 मरतबा वेले बैठे ने। चौथी मरतबा मट्टी गिरी तो आपने सर उठाया और छत पर एक निगाह डाली। आपने एक देखा तो एक चूहिया थी, मादा चूहा जिसको कहते हैं चूहिया, वो शरारत कर रही थी, उसकी वजह से मट्टी गिर रही थी। हाय आपकी निगाह पड़ते ही वो चूहिया 2 टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरी। आपने लिखना छोड़ दिया और रोने लग गए। मैंने अर्ज की ए गौसे पाक, ये रोने का क्या मतलब? आपने फरमाया लतीफा अर्ज किया है, मुझे ख्याल आता है कि अगर किसी मुसलमान की तरफ से मुझे जर्रा भर नुकसान पहुंचा
तो कहीं उसकी हालत भी इस चूहिया जैसी ना हो जाए। अच्छा लुहूमुल औलिया मसमूमतुन, अल्लाह वालों के जिस्म गोश्त जो है जहरीले होते हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुसलमानों की इंडिया में थी जिसका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कहा बड़ी मशहूर, सर सैयद अहमद खान की बनाई हुई। उसके वाइस चांसलर डॉक्टर सर जियाउद्दीन अहमद, जिनके नाम से ये अस्पताल बना हुआ है। ठीक है, समझ गया। इनको एक मसला पेश आ गया रियाजी का। उनकी औलाद से जाके पूछ लीजिएगा। मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक क्या कहते हैं आप? उस जमाने में पाकिस्तान तो अभी बना नहीं था। आला हजरत की वफात 1921 में हुई है, पाकिस्तान तो 1947 में बना। पूरे इंडिया में उनको इसका जवाब नहीं मिल रहा था। ये भगवान क्या जुल्म है। सब जगह उन्होंने राब्ता कर लिया, कहीं जवाब नहीं मिल रहा। उनको बताया गया इसका जवाब जर्मनी में मिलेगा। ये चक्कर में पड़ के कहते रही हो बंदा लबो केड़ा है। वहां पर माहिर हैं, माहिर रियाजियात हैं, वहां जाओ, यहां नहीं मिलेगा। इधर खत लिख रहे हैं, उधर लिख रहे हैं, कहीं तसल्ली नहीं हो रही। वाइस चांसलर थे, जवाब जरूरी था, तैयारी कर ली। वाह वाह वाह, किड्डी वड्डी कहानी। हजरत सैयद सुलेमान अशरफ, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में थे और आला हजरत के मिलने वाले थे। उन्होंने वाइस चांसलर से कहा जर्मनी तो जा रहे हैं हम, ये अलीगढ़ से 50-55 मील है बरेली। आर यू कॉमेडी मी? ये अलीगढ़ से 50-55 मील है बरेली। कहानी थोड़ा भी झूठ निकला। गाड़ी आपके पास है, को बस में या ट्रेन में तो जाना नहीं, आपको तो सरकारी गाड़ी मिली हुई है। घंटे भर का रास्ता है, वहां पर आला हजरत से मिल लीजिए। तो टाइम क्या मत आके। वाइस चांसलर ने कहा बड़े बड़े उस्ताद जवाब नहीं दे रहे, मौलवी क्या जवाब देगा? देखो उलमा दी तौहीन कर रहे हैं, तुसी देख रहे हो। हैं? उनकी नजर में तो मौलवी को क्या मालूम होगा, सिर्फ यही कि नमाज कैसे पढ़नी है, हराम हलाल के मसले, निकाह ज़कात के यही मसले आते होंगे, और क्या आता हो। उनका कोट पतलून पहनते थे, टाई लगाते थे। आला हजरत के सामने कोई टाई में आ जाता था तो उसकी खैर। सलीब का निशान है, क्रॉस का, आपने फैशन में अपना लिया। सॉरी। वो सुलेमान अशरफ साहब ने पैगाम भेजा, वाइस चांसलर को लेके आ रहा हूं, टाई अगर उसने पहनी हो, कोट पतलून, तो डांटिएगा नहीं, जरा पहले दिल काबू कीजिएगा फिर। हाँ यार, ऐसे ना करो यार, ना यार। लीजिए जनाब, ये कॉलेज बंद हुआ, दोपहर के टाइम चले, जिस वक्त बरेली पहुंचे असर की अजान हो चुकी। ये मार्केट में आ कहां से गया? असर की अजान। आला हजरत ने आस्तीन चढ़ा ली थी वुजू के लिए, वुजू करने के लिए अपने कपड़े की आस्तीन चढ़ा ली थी। ये पहुंच गए। आइए, क्या बात है यार, खतरे कर देगा तो नहीं, खतरे नहीं होंगे। उसने कहा जी बड़ा अहम मसला है, नमाज का टाइम हो गया, आप पहले नमाज पढ़ लें, फिर आराम से बात करें। आला हजरत ने कहा बताइए तो सही। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। उसकी नजर में तो बहुत अहम मसला था, उसको कहीं से जवाब नहीं मिल रहा था। उसने कहा जी बहुत अहम मसला, फरमा कहिए तो। वो ना भी ना, लड़ना नहीं, आराम ना, ठंडे होके गाल। उसने कहा कि शायद इनको बहुत जल्दी है, उसने कह दिया। अभी उसने बात पूरी नहीं की, आला हजरत ने जवाब दे दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई है, मौलवी है।